कितनी बार हमने फोटोज वगैरह डिलीट किए। गणेश चतुर्थी तो आ चुकी है, लेकिन आपका गणेश कब आएगा? आप जैसे लाइफ पार्टनर अगर मुझे चाहिए तो कौन से मंदिर या गुरुद्वारा जाना होगा? भाई तो हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड इस वाले व्लॉग में हम देने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो हम लेके आए हैं आपके लिए Q&A वीडियो, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स देंगे, वो भी इंटरेस्टिंग से। इस वाले व्लॉग का हर किसी को इंतजार था, तो कुछ अटपटे से क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस Q&A वीडियो को। 3, 2, 1। पहला क्वेश्चन है कि आप लोग कहाँ से हो। मतलब ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना कि हर कोई पूछता है, लाइव आते हो, कमेंट्स में, हर कमेंट्स में, सब चीज़ में। हम लोग बेसिकली उत्तराखंड से एंड होम टाउन हमारा रामनगर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। एंड हम लोग पिछले 3-4 सालों से देहरादून ही रह रहे हैं। इसको 2 साल हो रहे हैं, बट मुझे ऑलमोस्ट 4 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस समय हम देहरादून के सिद्धोवाला में। देहरादून के सुद्धोवाला में? सिद्धोवाला है सुद्धोवाला? सुद्धोवाला होता है, कितनी बार बता रहे? अरे यार, एक तो वो उसमें सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन हूँ ना। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ। लीजेंड नेवर डाइज गाइस। लेकिन वो नाम थोड़ा सिद्धोवाला सुद्धोवाला पता नहीं मिलता जुलता है, तो मैं सिद्धोवाला बोल देता हूँ, है ना। ये है दिक्कत। और मैं ही नहीं, सोनू, हर कोई ऐसी बोलता है। हर कोई? मैं तो नहीं बोलता। अरे बाहर नहीं देखा तुमने, जिम में भी ऐसे ही बोलते हैं वहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप को कितना साल हो गए हैं, है ना। तो कितने साल हो गए आपको? हमको 7 या 8 बताओ। जब सोनू 8th क्लास में थी तब मुझे इससे वो हुआ था गाइस। क्या हुआ था? समझ जाओ आप। कुछ नहीं हुआ था। तो तब से आज तक हम लोग साथ हैं, इन फ्यूचर भी हम लोग साथ रहेंगे। और हम लोगों को ऑलमोस्ट 2017 से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 2017 में जब पूरा देश आज़ाद हुआ था ना, 15 अगस्त को, तब मैं कैद हुआ था। मैंने इसको 15 अगस्त को प्रपोज किया था 2017 में, बट वो फिर रिजेक्शन आ गया था उसकी तरफ से। लेकिन फिर ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं आया था। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन गाइस, थर्ड। ये इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि ये भूल गए काउंटिंग अब। चलो थर्ड क्वेश्चन गाइस। आप दोनों की हाइट क्या है? हाइट कभी नापी है आपने हाइट? इससे बड़ा ही हूँ, मतलब जितनी भी है। ये बात है। मतलब मुझे ना हाइट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मेरे को समझ में भी नहीं आता। लोग कहते हैं 6'5", 4'5", मेरे को कुछ आइडिया नहीं है हाइट का। जितना भी इससे बड़ा हूँ, बस इतना पता है। वही तो, हील पहन लेती हूँ तो फिर भी छोटी रहती हूँ मैं, समझ गए। तो हाइट पे नो कमेंट्स। भाई मुझे एक बात बताओ, आप जैसे लाइफ पार्टनर अगर मुझे चाहिए तो कौन से मंदिर या गुरुद्वारा जाना होगा? भाई कहीं मत जाओ, किसी को चाह रहे हो तो शिद्दत से चाहो, और उसमें अगर आप रिलेशन में आ गए हो ना, तो उसे बखूबी निभाओ। जो भी आपके बीच की बातें हैं अपने तक की सॉल्व करो, तीसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व मत करो। यही एक रिश्ते का गुरु मंत्र कह सकते हैं, जो कि मैंने सोनू से सीखा है और सोनू ने मुझसे सीखा है। बहुत सारी गलतियां हमने भी करी हैं इन पास्ट, बट प्रेजेंट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भैया गणेश चतुर्थी तो आ चुकी है, लेकिन आपका गणेश कब आएगा? अरे आ जाएगा कुछ सालों बाद। नो कमेंट्स गाइस, अभी तो खुद छोटे हैं। भाई ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा ना, जिसने भी ये कमेंट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग किया था, मुझे हंसी आ गई। हम दोनों हंस रहे, भाई ये क्या क्वेश्चन है। अभी तो ये खुद ही अपने मम्मी पापा की गणेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों की लड़ाई नहीं होती क्या? लड़ाई पूछो मत, इतनी ज़्यादा होती है ना कि हद से ज़्यादा। कभी कभी हम इतनी बहस करते हैं और फिर रात में कुछ काम के इससे बातें शुरू आती है। मतलब हमें ना बहाना चाहिए होता है। मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये मुझसे बोलने आएगी, इससे पता है कि ये नहीं बोलेगी तो मैं इससे बोलने आऊँगा। और लड़ाई चाहे कितनी भी खतरनाक हो रही हो, मतलब ऐसा होता है कि फिर हम उसी टाइम आधे घंटे या 45 मिनट में हम लोग फिर बात करने लग जाते हैं, क्योंकि गाइस काम आता है ना हमारा, इसलिए। हाँ भाई, काम भी ऐसी है ना। और हर शूट में हमारी लड़ाई होती है। मतलब मोस्टली ऐसे बहुत कम शूट होंगे, बहुत कम रील होगी जिसमें हमने बिना लड़ाई करे शूट किया प्रॉपर, है ना। और एक आपको ना मैं बताती हूँ एक हिडन चीज़, ठीक है। जितनी भी हमारी पहली रील गई है ना, हमारी मिलियन, वो हमारी लड़ाई के बाद ही गई थी। मतलब ऐसे हमारी लड़ाई हुई थी, हमने कुछ शूट नहीं किया था, तो मैं रैंडम से कुछ क्लिप्स उठाई और उसको डाल दिया, और मिलियन, पहला मिलियन हिट। पहला मिलियन हमारा ऐसे ही गया था, लड़ाई करके। इसने खुद ही एडिट करी, मुझे पता भी नहीं था। और आज तक जैसा भी हुआ है कि मैं लड़ाई कर लेता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, तो सोनू क्या करती है ना, हमें पता है कि लड़ाई के बाद अब हम शूट नहीं कर पाएंगे, तो ये पता नहीं क्लिप्स उठाती है इधर उधर से, और ये कुछ ना कुछ अपलोड कर देती है। तो मैं तो टेंशन फ्री रहता हूँ इन चीज़ों को लेकर कि लड़ाई हो गई, काम कैसे होगा। मुझे पता है भाई बैक हैंड में काम चल रहे होंगे। देख रहा है कितने चालू आदमी है, कितने चालू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इतने प्यारे क्यों हो? ये तो हमारे मम्मी पापा को पता होगा कि हम लोग इतने प्यारे क्यों हैं। गाइस मम्मी पापा को पता है कि हम बहुत चांडाल बच्चे हैं, ठीक है।
क्योंकि पास में हमने बहुत परेशान किया अपने पापा को। बहुत, मतलब अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो घर वाले बहुत तंग थे, सोनू के भी और मेरे भी, और मैंने अपने घर वालों को बचपन से आज तक बहुत परेशान किया है। अब थोड़ा शायद इम्प्रूवमेंट आ रहा है मेरे अंदर, लेकिन अगर मेरे बचपन के बारे में जानना है ना तो भाई मम्मी बता सकती है आपको मैं कैसा था। एकदम चांडाल बच्चे होते हैं ना, वो थे। लेकिन मैं बहुत प्यारा बच्चा और क्यूट बच्चा था, ठीक है। मेरी अम्मी मुझे बहुत अच्छा मानती थी, इतना अच्छा। वो तभी मानती हैं। हाँ मतलब बचपन में एक ही थी ना मैं बहुत टाइम तक। हाँ। 7 ईयर्स बाद मेरा भाई हुआ। 7-8 साल का गैप है। हाँ 7-8 साल नहीं, 6-7 साल का। 1 साल और बढ़ा दिया। मैं सिंगल चाइल्ड रही हूँ बहुत लंबे टाइम तक, तो मुझे बहुत अकेले अकेले बहुत प्यार मिला है मम्मी पापा का। और ऐसे कहते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसे बहुत प्यार मिलता है, लेकिन मैंने ना एज अ स्मॉल चाइल्ड मैंने सबसे ज़्यादा मार खाई है। प्यार तो दूर की बात, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार घर वाले हाँ भाई जो भी करते हैं, जो भी मारते हैं अच्छे के लिए मारते हैं। तो लॉट्स ऑफ लव टू माय फैमिली, सोनू फैमिली। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ। क्योंकि मार तो ज़्यादा छोटा बच्चा ही खाता है। हाँ भाई। मेरा भाई बहुत मार खाता है, बहुत ज़्यादा। मैंने चकला बेलन चिमटे से इतनी मार खाई है क्या ही बताऊँ। एक दिन पता है क्या हुआ, रौनक कुछ परेशान कर रहा था मेरा भाई, तो मम्मी ने रोटी बना रही थी, उसके हाथ चिमटा लगा दिया। अरे कहाँ की बात कहाँ ला रहा हूँ। दूसरा चलो क्वेश्चन दूसरा यार। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर मत होना, ठीक है। आप लोग पहली बार कहाँ मिले थे? हर कोई मिलता है किसी शादी में, किसी पार्टी में, लेकिन हम मिले थे ग्राउंड में। सोनू वॉलीबॉल खेलती थी और मैं एथलीट था, रनिंग करता था अच्छी खासी वो भी, और सोनू भी अपने गेम में बिल्कुल परफेक्ट थी। तो मैंने इसे ग्राउंड में देखा था, सुबह 3-4 बजे का टाइम था। तो मैं इसे कब से फॉलो कर रहा था, 1-1.5 महीना। और मैं ना लड़कियों को ऐसे जाकर सीधे मतलब नहीं बोल पाता था, क्योंकि लड़कियों से बात ही नहीं करता था ना। अच्छा। तो मेरे अंदर ये था कि मैं लड़कियों से जब मैं बात ही नहीं करता हूँ तो मैं सोनू को कैसे प्रपोज करूँ। फिर मैंने 1-2 लड़कों के थोड़े से सहारे लिए, थोड़ा बहाना लिया कि भाई मेरी बात करवा दो। बट उन्होंने ना मेरे को दिखाने की जगह बात कराई मेरी, लेकिन दिखा किसी और को दिया, तो बात थोड़ी सी ख़राब होने लगी। एक दिन 15 अगस्त को सोनू जा रही थी रोड पे, और मैंने ना देखा, पीछे से मैं था, तो ये मुझे बार बार देख रही थी पलट के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देख रही है, बट ये बाद में बताती है मुझे कि मैं आपको नहीं देख रही थी। तो मैंने सोचा जब देख ही रही है तो मेरे साथ मेरा चाचा जी का बेटा था सौरभ भाई। मेरे दिल की धड़कनें, ऐसा होता है ना कि दिल बाहर आ रहा है, धक 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 धक, ऐसे इस हालत में मैं सोनू की गली के बाहर तक पहुंच गया। मैंने आवाज़ दी सोनू, नहीं मैंने आवाज़ दी सोनी, क्योंकि इसके जो जर्सी थी उसके पीछे सोनी लिखा हुआ था। तो पलटती है पीछे, तो मैंने कहा मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो ये कंफ्यूज हो गई, तो इसने कहा ठीक है ऐसे करके। तो तुम्हारे भाई को रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी होने लग गई कि भैया आज तो प्रपोज। नहीं पूछा यार, अगला वीडियो में भी तो बताना है कुछ। अरे सब बता देंगे। बात तो सुनो भाई, रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारे भाई का प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। फिर 1-2 दिन बाद मना कर दिया। और उस दिन ना इसने क्या करा, मैंने इससे पूछा सोनू घर कौन सा है, इसने किसी और का घर दिखा दिया मुझे कि ये वाला मेरा घर है। भाई साहब मैंने कहा ये तो बहुत झूठी निकली। उसके बाद प्रपोजल इसने रिजेक्ट करा। फिर मैंने भी ज़्यादा वो नहीं करा कि यार होते हैं ना कि पीछे पीछे दौड़ भाग। मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने कहा हमने तो चाहा था, उसने नहीं चाहा तो अलग चीज़ है। बट कुछ टाइम बाद फिर से इसकी तरफ से मुझे प्रपोजल आया, तो फिर वो एक परफेक्ट रिलेशन चला। चाहत ना दोनों तरफ से होनी चाहिए, अगर मैं ही मैं से चाहता तो शायद यहाँ नहीं होता। बस यार बस हो गया गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या इसके बाद, आप दोनों में से नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल गाइस। आप दोनों में से पहले किसने प्रपोज किया था? देखो बता दिया उन्होंने पहले क्वेश्चन में। हाँ। कि पहले जो प्रपोजल आया था वो इनकी तरफ से आया था, बट उस टाइम पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी बैठी कि नहीं हो पाया। ठीक है, फिर 2-3 महीने के गैप में जब मेरी दोस्त ने मुझे थोड़ा छेड़ा, मेरी दोस्त भी क्या, मेरी कजन्स वगैरह लोगों ने बोला नहीं है ना बहुत अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता तो कि मैं प्रपोज नहीं कर सकता, इसकी कजन्स ने बोला। ठीक है, तो बस ऐसे करते करते फिर मैंने कहा अच्छा बात स्टार्ट होगी। फेसबुक पे ऐसे मिले, फिर दोबारा से बात हुई। कितने तो टाइम तुमने कितने टाइम तक ढूंढा मुझे फेसबुक में? मतलब 1 महीना ढूंढा भाई, क्योंकि भाई इंसान इतना चंट, नाम रोहित नेगी, ठीक है, और फेसबुक की आईडी राहुल नेगी। मिल नहीं पाया मैं इससे। कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है, तो इसकी कंडीशन में यही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके घर वालों को आपके रिलेशन के बारे में पता है क्या? बखूबी। देखो भाई 8 साल हो गए हैं, ठीक है, घर में कुछ कलेश भी होंगे इतने सालों में, घर में कुछ अच्छी मोमेंट्स भी होंगे, क्योंकि हम अभी रहते हैं ना बाहर, तो इतने सालों से तो हम घर में रहते थे।
स्कूलिंग हमारी घर से ही हुई वहीं। और कितने लोग सोशल मीडिया में हमें देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये लोग रील बनाने के लिए सोशल मीडिया में आ रखे हैं। और मुझे ना दूर दूर तक सोशल मीडिया से नफरत थी, सोनू को पता है। बाकी मैं अभी तक सोशल मीडिया में प्रॉपर आ तो गया हूँ सोनू की वजह से, लेकिन मेरे को अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आती कितनी। तो सोशल मीडिया तो अभी स्टार्ट किया हमने, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग रील्स के लिए यहाँ पर आए हैं, फेम के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया, एक हम पॉजिटिवनेस के साथ लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि भैया किसी के साथ रहना है तो अच्छे से रहो। अच्छे से रहो। और ना बात ये भी है कि हम इंस्टा पे तो कभी थे ही नहीं एक्टिव। हाँ। कितनी बार हमने फोटोज वगैरह डिलीट किए हैं, कभी एक्टिव थे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इंस्टा का अकाउंट जो अभी इतना ग्रो हो चुका है वो हमारा कम से कम एक डेढ़ साल पहले बन गया था, बट कभी हम एक्टिव हुए ही नहीं। और वो भी कैसे बना था उसकी स्टोरी आपको हम बाद में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया। देखो, पेरेंट्स को मनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जब आप स्पेशली छोटे होते हो। अगर आप सेटल हो ना, ये भी जॉब कर रही है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी पोजीशन में हम लोग हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स ईजिली मान जाते हैं। बट हमारे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका कहना भी ठीक था कि यार तुम छोटे हो, क्या पता लड़का लड़की को धोखा दे दे या लड़की लड़के को धोखा दे दे, हर कोई सोचता है। लेकिन हल्के हल्के उन्हें लगा कि यार बच्चे अब साथ में सब चीज़ कर रहे हैं, इन्होंने जो भी अभी तक किया, ये अपनी फ़ीस खुद पे कर रहे हैं, इन्होंने स्ट्रगल देखा, साथ में ग्रो हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि यार कुछ कर लेंगे हमारे बच्चे, तो वो मान चुके हैं। और अभी बात आगे इतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ पापा के लिए थोड़े से इशू है, लेकिन वो हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी की और जायज़ भी है, जायज़ भी है, क्योंकि हर किसी की लड़की के पापा यही सोचते हैं कि उनका घर अच्छे से बसे, उनकी बेटी एक अच्छी जगह जाए। तो अंकल जी से कोई शिकायत नहीं है। जब हम क्या पता इन फ्यूचर जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो सबके साथ ये कंडीशन आने वाली है, इस चीज़ को हम समझते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप दोनों कौन सा कोर्स कर रहे हो? बताओ भैया, कौन सा कोर्स कर तो रहे हो? मैं कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। सोनू है मैनेजमेंट। बताइए। मैं कर रही हूँ बीबीए देवभूमि कॉलेज से, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और इनका कॉलेज डॉल्फिन है। हम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर से क्लियर कर देते हैं। अगर आपको ये हमारा Q&A वीडियो पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा है ना, तो आप कमेंट्स करके हम बता सकते हो कि हमें बहुत इंटरेस्ट आया, हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए, कुछ और क्वेश्चंस के आंसर दो हमारे, तो हम ज़रूर देंगे। बट पहले आपको इस वाले Q&A वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाना पड़ेगा। बाकी इसको यहीं पर ही एंड करते हैं, और हमें भी अभी कहीं निकलना है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।